वहाँ बैठी मास्टर जैक से कहती हैं कि उन्हें भी अब उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जैक ने गोंजाल्स पर उनकी टेक्निक बॉन्ड ऑफ डार्कनेस का यूज किया था। इस टेक्निक का इजाद मास्टर ने किया है और पूरी दुनिया में उनके अलावा केवल जैक ही इसे यूज करना जानता है। इस टेक्निक का यूज कर मास्टर अपने एनिमीज और स्पाइस पर फोर्सफुली एक सर्कल बनाती थी और सर्कल में एक प्रॉमिस एनग्रेव कर देती थी। अगर एनिमी उस सर्कल में एनग्रेव्ड प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सका तो उसी समय सर्कल के साथ उसकी बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाती थी। जैक बताता है कि गोंजाल्स के साथ ऐसा करना बस रॉन और एलिजाबेथ के लिए एक इंश्योरेंस है। तभी वहाँ चार्लेट भी आ जाती है और उसे देख जैक अपनी इच्छा जाहिर करता है। वो चाहता है कि चार्लेट उसके साथ एकेडमी अटेंड करे, पर रॉन इसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था। स्टूडेंट्स 14 की एज में ही एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, पर चार्लेट अभी 11 साल की ही है, तो नॉर्मल मेथड से एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। पर जैक चार्लेट के टैलेंट से परिचित है और इसीलिए वो उसे एकेडमी ज्वाइन करवाने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचता है। कुछ दिनों बाद सभी लोग एकेडमी पहुंच चुके हैं, जहां जैक रॉन से गोंजाल्स पर नजर रखने को कहता है। उसे गोंजाल्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं है और वो चाहता है कि उसने जो भी ऑर्डर्स उसे दिए हैं उन्हें पूरा करने में रॉन उसकी हेल्प करे। जैक धीरे धीरे मार्की के हाथ पैर काटना चाहता है। हाथ पैर से मतलब उन खास लोगों से है जो मार्की फैमिली में हायर पोजीशंस पर हैं। एलिजाबेथ बहुत काइंड है, पर शायद मार्की हाउस का डाउनफॉल देख उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाएं और वो बदल जाए, और यही जैक का ओरिजिनल प्लान है। रॉन उनसे विदा लेता है और सभी लोग एकेडमी में एंटर करते हैं। उनके एंटर करते ही एक मेड जैक को इन्फॉर्म करती है कि डायरेक्टर उससे मिलना चाहते हैं। जैक डायरेक्टर से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एकेडमी डायरेक्टर रोमेल हैं, जो असेंबल सिटी के करंट ड्यूक के फादर भी हैं। जैक सोचता है कि ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसे उसके पास्ट में थी। 1 महीने पहले जब जैक एकेडमी आया था तब वो बहुत लाचार था। मार्की और फेलोन का टॉर्चर अब उससे सहा नहीं जा रहा था। उसकी ये हालत देख डायरेक्टर को उस पर तरस आ गया और उन्होंने हर संभव तरीके से उसकी हेल्प करने का प्रयास किया। फेलोन और मार्की जैक को मैच्योर होने से पहले ही मार देना चाहते थे, पर डायरेक्टर के इन्फ्लुएंस की वजह से जैक एकेडमी में सेफ था। पर 1 महीने बाद जैक बदल चुका है और वो डायरेक्टर की हेल्प कर उनका कर्ज चुकाना चाहता है। वो कहता है कि वो एक बार उनकी जान बचाएगा, जिसके बदले वो बस एक चीज चाहता है। जैक के बिहेवियर में चेंजेस देख डायरेक्टर भी हैरान है कि कोई 1 महीने में इतना कैसे बदल सकता है। जैक सोचता है कि भले ही डायरेक्टर के लिए 1 महीना बीता हो, पर असल में वो टाइम में 20 साल पीछे आ चुका था। डायरेक्टर जैक की बातों में इंटरेस्टेड हैं और वो जानना चाहते हैं कि जैक उन्हें कैसे बचाएगा। जैक याद करता है कि पास्ट लाइफ में जब वॉर हुई तो टल्कन एम्पायर ने टेस्लन किंगडम को 1 महीने में ही हरा दिया था। टल्कन एम्पायर की आर्मी में 30 मास्टर्स थे, जिनमें से आधे हाइब्रिड्स निकले, जिनकी बॉडी में ड्रैगन ब्लड और बोन्स को इम्प्लांट किया गया था। इसी के साथ उनकी आर्मी में कम से कम 1007 सर्कल नाइट्स भी थे। वहीं टेस्लन के पास केवल 2 मास्टर्स और कुछ हाई सर्कल यूजर्स थे। टल्कन एम्पायर टेस्लन किंगडम को 3 दिन में ही डिफीट कर देता, पर डायरेक्टर और उनके स्पेशल बैटल सोल्जर्स की वजह से ही टेस्लन 1 महीने तक टिक पाया। अगर डायरेक्टर के साथ वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो टेस्लन इतनी आसानी से ना हारता, पर ये असल में कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि धोखा था। डायरेक्टर के सबसे खास और ट्रस्टेड साथी ने ही उनकी पीठ पर छुरा घोंपा था। ब्लूटस मार्को एक 6 सर्कल नाइट, जो कि अभी अकेडमी के स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट का वाइस इंस्ट्रक्टर भी है, जो डायरेक्टर का बेहद खास है। वो असल में टल्कन स्पाई है। डायरेक्टर को जैक की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो उसे अपने शब्द वापस लेने को कहते हैं और उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करते हैं जिसकी जिम्मेदारी लेना उसके लिए असंभव हो। जैक जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो डायरेक्टर से ब्लूटस को बुलाने के लिए कहता है और साथ ही में माफी भी मांगता है, क्योंकि शायद उनके सुंदर ऑफिस का नक्शा अब बिगड़ने वाला था। ब्लूटस डायरेक्टर के ऑफिस में आ चुका है, जहाँ जैक उससे कहता है कि उसने अभी तक बड़ा बेहतरीन काम किया, पर अब उसे टल्कन एम्पायर को और इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन ब्लूटस के पसीने छूटने लगे, पर वो अपने इमोशंस पर काबू कर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे ये सब एक मजाक हो। वो कहता है कि शायद जैक का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसीलिए वो एक इंस्ट्रक्टर को टल्कन स्पाई बता रहा है। ब्लूटस अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया कि तभी जैक ने एक जोरदार पंच से उसका मुंह बंद कर दिया। जैक कहता है कि एक स्पाई को इतना नहीं बोलना चाहिए और डायरेक्टर को इंटरफेयर ना करते देख ब्लूटस भी जैक पर अटैक कर देता है। जैक उसके अटैक को बड़े आराम से डॉज कर उसे एक और पंच करता है, जिससे इस बार ब्लूटस काफी घायल हो चुका था। जैक उसे टच कर एनालाइज करता है कि उसके 6 मैजिक सर्कल्स बहुत वेल मेड हैं। जैक उससे कहता है कि काफी मेहनत कर शिद्दत से बनाई गई चीजों को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। ऐसा करने पर उस चीज के क्रिएटर को जो दुख होता है उसका अंदाजा लगाना बेहद कठिन है। जैक ब्लूटस से कहता है कि वो उस सबको सवाल पूछेगा और हर बार झूठ बोलने पर उसका एक सर्कल तोड़ दिया
जाएगा। पहला क्वेश्चन था कि क्या ब्लूटस एक टल्कन स्पाई है। ब्लूटस कांपते हुए झूठ बोलता है कि वह स्पाई नहीं है। तभी जैक ने एनर्जी रिलीज करी और ब्लूटस का एक सर्कल तोड़ उसे 5 सर्कल नाइट बना दिया। ब्लूटस अभी भी सच नहीं बता रहा था, तो जैक कहता है कि नॉर्मली सर्कल टूटने पर कड़ी मेहनत कर उसे दोबारा बनाया जा सकता है, पर ये ऑप्शन ब्लूटस के पास नहीं है। जैक ने पहले ही उसे टच कर उसके हार्ट में अपना मैना डाल दिया था, जिससे जब भी ब्लूटस एक नया सर्कल बनाने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत दर्द होगा। दर्द इतना असहनीय होगा कि मर जाना ही ब्लूटस को बेहतर विकल्प लगेगा। पर जैक कहता है कि अभी भी उसके पास सर्कल बनाने का एक और रास्ता है। अगर ब्लूटस अपनी बॉडी में ड्रैगन ब्लड इंजेक्ट कर ड्रैगन बोन्स को इम्प्लांट कर ले तो शायद वो दोबारा सर्कल बना सकता है। ये सुन ब्लूटस घबरा गया और उसने जैक से पूछ लिया कि वो इस सब के बारे में कैसे जानता है। पर ब्लूटस जैक के जाल में फंस चुका था, क्योंकि मेन बात ये है कि ब्लूटस जो टेस्लन एकेडमी का इंस्ट्रक्टर है, वो टल्कन में हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कैसे जानता है। जैक कहता है कि अब तक तो ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो चुके होंगे और वो टल्कन के सारे गंदे राज जानता है। ब्लूटस उससे पूछता है कि वो असल में है कौन, जिसे इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। ये सुन जैक एक शैतानी मुस्कान देता है और अपने मैजिक से ब्लूटस के बाकी 5 सर्कल्स को भी तोड़ देता है। ब्लूटस बहुत बुरी हालत में है, पर अभी भी वो जैक को धमकाते हुए कहता है कि टल्कन एम्पायर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और इन सभी इवेंट्स का उससे बहुत जल्द बदला लिया जाएगा। ब्लूटस को बड़बड़ाते देख जैक को गुस्सा आ गया और उसने उसे किक कर फाइनली शांत कर दिया।